जो सपना शरद पवार देख रहे थे, क्या वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा? क्या शरद पवार ने एनसीपी के विलय को लेकर जो सपने संजोए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे? हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता कि दादा अजीत पवार का सपना भी यही था कि एनसीपी का विलय हो जाए। ये उनके निधन के बाद में इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी थी। हालांकि सुनेत्रा पवार जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है, उन पर पार्टी के लोगों ने छोड़ दिया था कि वो फैसला करें, वो तय करें कि एनसीपी का विलय करना है या नहीं करना है। हालांकि कुछ समय भी मांगा था सुनेत्रा पवार ने, लेकिन अब जो खबर मैं अपने दर्शकों को यहां पर बताने वाला हूं उसे बहुत गौर से सुनिएगा कि क्या सुनेत्रा पवार ने शरद पवार के जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया? क्या सुनेत्रा पवार ने शरद पवार का जो ऑफर है उसे लेने से मना कर दिया है? क्या वाकई जैसा सोच रहे थे शरद पवार वैसा नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखिए, मैं अब बात जो कर रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर है जो मेरे पास देखिए इस वक्त सामने आई है, उसको सुनिए। अजीत पवार की विरासत आगे बढ़ाने की तैयारी में सुनेत्रा पवार, लेकिन एनसीपी के जो मर्जर है उस पर अब ग्रहण लग गया है। जो दादा अजीत पवार की विरासत है, जो राजनीतिक विरासत है, उसको संभालने के लिए सुनेत्रा पवार पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी के जो लोग हैं वो भी तैयार हैं कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और तमाम जितनी भी चीजें हैं। लेकिन जो सुनेत्रा पवार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वे दादा अजीत माफ कीजिएगा, सुनेत्रा पवार ने जो मुश्किलें वे शरद पवार की बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब फुल एक्शन में नजर आ रही है। एनसीपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति बन गई। अब सुनेत्रा पवार सरकार में भूमिका के साथ ही संगठन की कमान भी संभालेंगी। ऐसे में अजीत पवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सुनेत्रा पवार पूरी तरह से तैयार है। समझ लें, इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सुनेत्रा पूरी तरह से तैयार है। एनसीपी नेताओं की बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति जताई गई है। एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। सुनेत्रा पवार को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर 26 फरवरी को फाइनल मुहर लगेगी। यानी सुनेत्रा पवार को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, उस पर जो अंतिम मुहर है वो 26 फरवरी को लग जाएगी। हालांकि विधायकों ने समर्थन दे दिया कि सुनेत्रा को ही एनसीपी की कमान सौंप देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुनिए, एनसीपी के दोनों गुटों के प्रस्तावित विलय पर विचार विमर्श की मांग के बीच पार्टी नेताओं के साथ डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुंबई में पार्टी के नेताओं के संग बैठक की। इस दौरान विलय के मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि एनसीपी के मर्जर का जो प्लान है वो अधूरा रह जाएगा। देखिए, क्योंकि यही बात कही जा रही थी कि सब कुछ सुनेत्रा पवार के हाथ में है और सुनेत्रा पवार चाहे तो वो जो चाचा शरद पवार हैं उनके साथ में जो पार्टी की जो मर्जर है उसको कर सकती हैं। लेकिन देखिए, हालांकि खबर सामने आ रही थी कि भैया जो सुनेत्रा पवार के जो बेटे हैं उनसे शरद पवार ने मुलाकात भी की थी, बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद में कयास लगने लगे थे कि शायद अब कुछ हो सकता है। क्योंकि शरद पवार की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो राजनीति के वो चाणक्य माने जाते हैं, राजनीति का एक वो बड़ा चेहरा है और राजनीति की समझ जितनी उनको है, जितने वो गुण और दोष राजनीति के समझते हैं, उतना सुप्रिया माफ कीजिए उतना सुनेत्रा नहीं समझती है। और यही वजह थी कि ये कहा जा रहा था कि ऐसे में जो शरद पवार है अब उनके पास पूरा मौका है पार्टी को मर्जर करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनेत्रा पवार हैं उन्होंने शरद पवार के जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया। क्योंकि जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं
ये बैठक करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। इस बैठक में चर्चा क्या हुई है, इसको सुनिए। इस बैठक में चर्चा हुई है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को आगे कैसे लेकर जाया जाए, और तो और दादा अजीत पवार ने पार्टी को जहां रखा, जहां तक उन्होंने संभाल के रखा, उसे और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस वक्त सुनेत्रा पवार को जो दादा अजीत पवार की पार्टी एनसीपी है उसका पूरा समर्थन मिल रहा है, विधायकों का पूरा समर्थन मिल रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है, पार्टी के लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो दादा अजीत पवार की जो पार्टी एनसीपी है उस पार्टी के जो लोग हैं वो सुनेत्रा के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इस बात पर कहीं ना कहीं अब कहा जाए तो सस्पेंस भी खत्म होता नजर आता है, क्योंकि जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे थे, इस बैठक में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई थी, लेकिन इस बैठक में पार्टी के मर्जर को लेकर चर्चा न करना बहुत कुछ इशारा करता है। डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने पहली बार एनसीपी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सुनेत्रा पवार ने यह कदम कई नेताओं के उन बयानों के बाद उठाया जिनमें उन्होंने कहा था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्टी नेताओं की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही यह बात भी उठी थी कि सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाए और विलय पर सामूहिक निर्णय लिया जाए। यह बात एनसीपी नेताओं के द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। सुनेत्रा पवार के साथ पार्टी नेताओं की जो बैठक हुई, इस बैठक में शरद पवार और अजीत पवार गुट के साथ आने और एनसीपी के विलय को लेकर जिस तरीके से चीजों को खारिज यहाँ पर सुनेत्रा पवार ने किया है और एक बार भी उन्होंने शरद पवार का नाम नहीं लिया, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बात निकलकर सामने आ रही कि जो शरद पवार सोच रहे थे एनसीपी के विलय को लेकर, देखिए शरद पवार ये सोच रहे थे कि अगर एनसीपी का विलय हो जाएगा तो जो पूरी ताकत है वो शरद पवार के पास में आ जाएगी, क्योंकि जो शरद पवार की एनसीपी है उसको तोड़कर ही ना अजीत पवार ने अपनी नई एनसीपी बनाई थी, जिसका नुकसान जो है वो महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं उसमें उठाना पड़ा, विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव में उठाना पड़ा। तो ऐसे में देखिए क्या देखा जा रहा है कि शरद पवार सोच रहे थे कि अगर पार्टी एक हो जाएगी तो जो विधायक है वो भी एक साथ आ जाएंगे और शरद पवार जो है वो पार्टी की लीडरशिप करेंगे। लेकिन सुनेत्रा पवार ने शायद कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वो ये बात जानती है कि अगर पार्टी मर्जर हो जाती है तो शरद पवार के पास पूरी ताकत आ जाएगी और जो अजीत पवार ने बहुत सोच समझकर पार्टी को अलग किया था वो चीजें सब खत्म हो जाएगा। तो अब क्या वाकई सुनेत्रा पवार ने जिस तरीके से इशारों में एक जो बड़ा मैसेज है वो शरद पवार को दे दिया है। और देखिए सुप्रिया सुले का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि सुप्रिया सुले की भी नजदीकियां सुनेत्रा पवार से बहुत हद तक पड़ रही थी, यानी कि शरद पवार और जो सुप्रिया सुले हैं वो पूरी कोशिश कर रही थी कि भई सुनेत्रा पवार को अपनी जाल में फंसाया जाए, लेकिन शायद ऐसा होता अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन आगामी वक्त में देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से जो एनसीपी के जो विधायक हैं, जो दादा अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी उसके जो विधायक और पार्टी के जो लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि भैया एनसीपी की कमान जो है सुनेत्रा को ही संभालनी चाहिए, अब क्या आगामी समय में वही पार्टी की लीडरशिप को करती संभालती नजर आएंगी। और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में जो सुनेत्रा है वे शरद पवार के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो बन सकती हैं, या फिर शरद पवार आने वाले वक्त में दादा अजीत की पार्टी पर भारी पड़ेंगी। ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल शरद पवार जो सोच रहे थे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।